दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं महाराजा कॉलेज तिराहे पर, जहां पर छात्र संगठनों के द्वारा और तमाम कई प्रकार के छतरपुर में संगठन हैं, उन सभी के समर्थन में छात्र संगठनों के द्वारा यहाँ पर कई छात्र हैं जो बैठे हुए हैं। और आपको हालांकि बता दें, नीट पेपर को लीक होने के बाद एक कॉकरोच जनता पार्टी का उदय होता है, जिसके बाद दिल्ली के देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में एक जंतर मंतर पर प्रदर्शन और शांतिपूर्ण अनशन होने की शुरुआत होती है। और लगातार ये 20 दिनों तक अनशन चलता है। जैसे 21वें दिन आता है तो वहीं पर दिल्ली पुलिस के द्वारा वहां पर करीब 10 लाख की तादाद में छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर लाठियां चार्ज की गई और उनको बेरहमी तरीके से दिल्ली पुलिस और तमाम वो सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा मारपीट की गई। इसको लेकर के पूरे देश में अब आक्रोश जागृत है। इसी को लेकर अब बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में भी एक ऐसी ही जंतर मंतर छतरपुर के महाराजा कॉलेज तिराहे पर बन चुका है। ये आप हमारे सामने देख पा रहे होंगे, ये छात्रों का वो समूह का तंबू है जहां पर अनशन का जो स्थल है वो बनाया गया है। हालांकि हम आपको बता दें, यहाँ पर तमाम वो छात्र संगठन के नेता भी यहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का भी उनको समर्थन मिला हुआ है। कांग्रेस के जो छतरपुर के जाने माने नेता हैं अरविंद गिरी गोस्वामी जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और किसान मोर्चा के जो नेता हैं वह भी यहाँ पर मौजूद है। हम इसको लेकर के आपको पूरी बातचीत, यहाँ के जो छात्र संगठन नेता, तमाम प्रकार के संगठन के और पार्टी के जो पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, किस बात को लेकर के ये पूरा अनशन जारी किया गया है। हालांकि इसके पहले छतरपुर में अनशन किया जा रहा है, इसके पहले भी जंतर मंतर जो दिल्ली देश की राजधानी है वहां पर भी इसी प्रकार का अनशन जारी था। और अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब दिल्ली के जंतर मंतर से दिल्ली पुलिस और सरकार के द्वारा छात्रों को खदेड़ा गया है। लेकिन अब हर एक देश के हर एक प्रदेश में और हर एक प्रदेश के जिले और तहसीलों में भी इस प्रकार का जंतर मंतर देखने को मिल रहा है। तो अभी हम मौजूद हैं छतरपुर के महाराजा कॉलेज तिराहे पर, जहां पर हमारे साथ काफी जो ये आप देख पा रहे होंगे, ये हस्ताक्षर अभियान भी इनके द्वारा जो छात्रों के लिए चलाए जा रहे हैं। ये तमाम जो पैड हैं जिस पर हस्ताक्षर किए गए हैं सभी छात्रों के, जो यहाँ पर कॉलेज तिराहे पर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनसे बातचीत की। वैसे किस प्रकार का ये अनशन जो है आज जारी किया गया है और कब तक ये लगातार जारी रहेगा? देखिए, ये छतरपुर के हमारे जो छात्र हैं, हमारा जो भविष्य है, हमारी भारत देश की जो न्यू है, उनके साथ जो धोखा हुआ है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, बेचारे उन छात्रों ने दुखी होकर ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया हुआ है। एक छात्र साल भर कमरे में बंद रह के पढ़ाई करता है, माँ बाप अपनी मेहनत की कमाई उसकी पढ़ाई में लगाते हैं और पेपर लीक जैसे मुद्दे से छात्रों का जो है उनकी जवानी और भविष्य बर्बाद होती है। वहीं माँ बाप के सपने चूर चूर होते हैं और उनका जो है पैसा भी बर्बाद होता है। इतने गंभीर मुद्दे पर देश के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको पद से नहीं हटाया। इस बात का जो रोष छात्रों में व्याप्त है, यहाँ पे कोई पार्टी द्वारा ये आयोजन नहीं हो रहा है। क्योंकि छात्रों का आंदोलन था, हमें इसकी जानकारी लगी तो हम उनके समर्थन में आए, क्योंकि हम छात्रों की फीलिंग को समझते हैं। हमने छतरपुर में छात्र राजनीति अपने समय में की है, तो इसलिए यहाँ आम जनमानस बैठा हुआ है, आम जन छात्र बैठे हुए हैं। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, पद से बर्खास्त हों। और जिन लोगों ने इस नीट के पेपर में, यहाँ तक कि कोई भी खाली नीट का नहीं, कई पेपर जो है लीक हो चुके हैं और अभी भी मामला बंद नहीं हो रहा है, तो इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप देखिए, पिछले 10 सालों में अगर किसान आंदोलन करता है तो कह दिया जाता है कि ये खालिस्तानी है। अगर मुस्लिम समाज के लोग अगर अपने हक की मांग करते हैं तो कह दिया जाता है ये पाकिस्तानी है। अगर दलित वर्ग अपनी मांग और हक की लड़ाई लड़ता है तो उनको भीमटा कह दिया जाता है। और अगर सही हिंदुत्व की बात किया जाए तो इनको हिंदू विरोधी और देश विरोधी कह दिया जाता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सही हिंदू हैं, वही देशभक्त है, बाकी भारत की जनता बेवकूफ़ है और कोई मतलब नहीं है, कीड़े मकोड़ों की तरह रह रही है, इनका ये कहना है। तो हम लोगों की एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें और दोषियों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई करके उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप भी कल से बैठे हुए हैं इसको लेकर के, किस प्रकार का ये प्रदर्शन है जो किया जा रहा है और किन मांगों को लेकर के? दिल्ली में छात्र अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, प्रशासन ने उनके ऊपर लाठी डंडों से
हथियारों से, आंसू गैसों से उनके ऊपर हमला किया, उनके साथ मारपीट की, उनके साथ बर्बरता की। उसके विरोध में और छात्रों के समर्थन में यहाँ छात्र बैठे हुए हैं, आमजन बैठे हुए हैं। हम भी अपने बच्चों का साथ देने के लिए इनके साथ बैठे हुए हैं। आप भी एक छात्र हैं और इस प्रकार का जो चल रहा है पूरा अनशन है या आंदोलन का है दिल्ली में चला हुआ है और छात्रों के साथ मारपीट हुई, किस नज़र से देखते हैं आप छात्रों के साथ? देखिए, शासन प्रशासन को जिस तरह की घटना छात्रों के साथ दिल्ली में हुई, हमारी कई छात्र छात्राएं तो उनको बेरहमी से पीटा गया, यह बहुत ही गलत है, जिसका मैं खुलकर विरोध करता हूं। अगर छात्रों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी योग्य व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दें। अगर छात्र अपनी मांग को पूरा करने जाते हैं तो पुलिस छात्राओं को बड़ी बेरहमी से पीटती है। और जबकि देखते हैं नीट पेपर लीक हुआ तो इसमें कई हजार लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में गया है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चला रहा हूँ, इसमें कई हजार छात्रों का समर्थन मिल रहा है। देखते हैं आप, कल हमारे साथ 4 लोग थे, आज हजारों लोग यहाँ पर आते हैं, छात्र साइन करते हैं, आप देख रहे हैं। तो मेरी मांग है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का छात्रों का कहना है इस्तीफा दो, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आप ये देख पा रहे हो कि कई बार छात्रों के द्वारा भी निचले स्तर से लेकर के भी और राष्ट्रीय लेवल तक अपनी मांगों को रखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो आवाज़ होती है उसको दबाया जाता है। इसको सरकार को किस नज़रिए से देखेंगे आप? देखिए, सरकार चाहती है, वहाँ पर जाते हैं, देखिए कई ऐसे उग्रवादी घुस आते हैं कि जो पुलिस पे पथराव करते हैं, वो छात्रों को बदनाम करने की साजिश है। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हम पत्थर लेके वहाँ मानते हैं ये सरकार के ही कुछ लोग हो सकते हैं। हाँ, ये आप देखते हैं कि कई आपने देखा को वीडियो डालते, हम जाएंगे छात्रों को मारेंगे। छात्रों को मारना क्यों भैया? छात्र लड़ने नहीं जाते हैं, छात्र अपनी मांग पूरा करवाने जाते हैं। अगर वो सांसद भवन तक अपनी मांग पूरा करने के लिए जाते हैं तो उन्हें रोका क्यों जाता है? आप उनकी बात सुन सकते हैं, आप बाहर आकर उनकी बात सुनिए। अगर जो छात्र कह रहे हैं तो उनकी अगर ऐसी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहेंगे और छात्रों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। कब तक चलेगा ये आंदोलन? ये आंदोलन जब तक दिल्ली में चल रहा है, उसी प्रोटेस्ट में हम लोग यहाँ छतरपुर में चला रहे हैं। इसमें देख रहे हैं कि हमारी बहनें भी आ रही हैं, यहाँ पर हस्ताक्षर कर रही हैं और सभी का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि छात्र वास्तव में परेशान है। देखते हैं आज एक छात्र के साथ हुआ, कल हजारों छात्रों के साथ। ये लगातार अगर आज ये बंद नहीं हुआ तो कल भी ये जारी रहेगा। तो इसीलिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। प्रशासन के द्वारा अभी कोई अधिकारी यहाँ पर आप लोगों से मिलने आए? देखिए, अभी तक तो कोई नहीं आया है। कल CID वालों का फोन आया, पुलिस प्रशासन भी आया था यहाँ व्यवस्था देखने के लिए। हमने बता दिया था शांतिपूर्ण तरीके से हमारा धरना प्रदर्शन है, ये हमेशा जारी रहेगा। अभी तो ये लगातार बढ़ रहा है, इसमें लाखों छात्रों का, स्टूडेंटों का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये लगातार बढ़ता रहेगा, यही अनशन चलता रहेगा। ये थे हमारे साथ छात्र नेता और तमाम वो छात्र छात्राएं हैं जो अपनी हस्ताक्षर अभियान के तहत इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए लगातार वरदान एक्सप्रेस पर। छतरपुर की जो हर एक अपडेट रहेगी, छात्र संगठनों के द्वारा जो आंदोलन या नीट पेपर लीक के बाद जो प्रदर्शन पूरे छतरपुर में देखा जाएगा, वो आपको वरदान एक्सप्रेस पर देखने को मिलेगा। वरदान एक्सप्रेस के लिए अंगद यादव की रिपोर्ट, छतरपुर।